नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। यूकेपीएससी दोस्तों इस समय पर उत्तराखंड प्रवक्ता के पेपर्स करवा रहा है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड प्रवक्ता के पेपर्स की आंसर की जारी नहीं हुई है। मई में दोस्तों जो पेपर हो चुके हैं उनकी अभी तक आंसर की जारी नहीं हो पाई है, जिससे कि अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि वे लोग अभी तक ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके एग्जैक्टली मार्क्स कितने बन रहे हैं। बाकी रिजल्ट तो दोस्तों दूर की बात है। वैसे ही यूकेपीएससी की कार्यप्रणाली पर दोस्तों यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे साल भर प्रवक्ता भर्ती करवाई है। दिसंबर तक दोस्तों पेपर होने हैं और एक साथ पेपर ना करवा के एक एक करके पेपर करवा रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है दोस्तों वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मई में एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई है। इसके अलावा कई सारे ऐसे रिज़ल्ट हैं जो कि काफ़ी समय से दोस्तों पेंडिंग है। यूकेपीएससी के दोस्तों रिज़ल्ट हैं जिनके नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। 7-7 माह पहले ही मेंस की परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि कोई अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर यूकेपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और सरकारी भर्ती के नतीजे ना आने पर अभ्यर्थी इस समय पर नाराज चल रहे हैं। तो इस समय पर यूकेपीएससी क्या कर रहा है ये देखना पड़ेगा। काफ़ी समय से उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की जा रही है और बीच में इन्होंने जो मॉड्यूल है दोस्तों वो चेंज किया, लेकिन मॉड्यूल चेंज करने में भी काफ़ी समय लगा जी, और उसके बाद भी अभी तक इन्होंने आंसर की जारी करने की कार्रवाई शुरू नहीं की है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के प्रणाली के बारे में। जो इसकी कार्यप्रणाली चल रही है, सरकारी भर्ती के नतीजे ना आने पर अभ्यर्थी हो गए हैं खफा। काफ़ी समय से यूकेपीएससी के जो रिजल्ट हैं वो लटके हुए हैं, पेंडिंग हैं, और एग्ज़ाम भी दोस्तों करवा रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल साल भर पूरा प्रवक्ता का एग्ज़ाम ही चलने में लगा हुआ है। इसका रिजल्ट कब आएगा, कब अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, ये तो खैर भगवान ही जाने, लेकिन फिलहाल आंसर की भी जारी नहीं की जा रही। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूकेपीएससी की भर्ती की प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। सहायक वन संरक्षक एसीएफ की जो परीक्षा थी, लौंगिक अधिकारी व वन क्षेत्र अधिकारी ARFO संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा 2025 हुए 7 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 7 महीने से अभी तक मेंस का एग्जाम दोस्तों यहाँ पर घोषित नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य परीक्षा के पहले दिन अधिकतम 443 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। तर्क है कि इतनी कम संख्या के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने में अत्यधिक समय लगना उचित नहीं। यानी कि मात्र 443 अभ्यर्थी हैं, इनकी अभी तक कॉपी ये चेक नहीं हो पाई है, उनका इवैल्यूएशन नहीं हो पाया है। कब ये रिजल्ट तैयार करेंगे? अत्यधिक समय लगना यहाँ पर बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनका आरोप है कि नवंबर 2025 में मुख्य परीक्षा का परिणाम जुलाई 2026 तक भी जारी नहीं होना कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। एक अभ्यर्थी हैं, इन्होंने बताया है कि इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 2025 में हुई थी, जबकि मुख्य परीक्षा 24 से 28 नवंबर 2025 के बीच में हुई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रीलिम्स है वो 2025 में हो गया था और अब ये 2026 का मिड आ चुका है, लेकिन अभी तक मुख्य परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों जारी नहीं हुआ है। नवंबर 2025 में आपकी मुख्य परीक्षा हो गई थी। तो ऐसे ही इस समय पर वर्तमान में जो प्रवक्ता भर्तियां दोस्तों चल रही है उसमें भी यूकेपीएससी के द्वारा आंसर की जारी नहीं की जा रही है। हालांकि दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो आंसर की है उसमें देर क्यों हुई है, क्योंकि इसमें जो इनका न्यू मॉड्यूल दोस्तों जो लागू हुआ है उसके कारण से आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई। अभी तक तो इन्होंने पेपर्स अपलोड करने की प्रक्रिया को दोस्तों स्टार्ट ही किया है। 14 जुलाई को इन्होंने पेपर अपलोड कर दिए थे साइट में। अभी तक वही 4 पेपर इनके अपलोडेड हैं और अभी तक इन्होंने उस पर जो आपत्ति सुझाव नहीं मांगे हैं वो कब मांगना स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद ही फिर आंसर की यहाँ पर जारी होगी। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा दोस्तों ये एक तरह से प्रोसेस को दोस्तों ये लेकर आए हैं, जिससे कि और समय लगना दोस्तों स्वाभाविक है। तो फाइनली जो रिज़ल्ट है वो कब निकलेगा और कब अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि एक बहुत लंबा समय दोस्तों यहाँ पर लगने वाला है। वैसे भी दिसंबर तक तो प्रवक्ता की परीक्षाएं चलेंगी, उसके बाद ही दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर साफ है कि
आंसर की भी जारी नहीं हुई है, जिसके कारण से अभ्यर्थी असमंजस में है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनका मार्क्स कितने आ रहे हैं वो तो कम से कम उनको पता लगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो कि मुझसे कह रहे थे कि सर क्या रिज़ल्ट बीच में भी आ सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रवक्ता के जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उनका रिज़ल्ट पहले आ जाए या उनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाए। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने भी यूकेपीएससी में चर्चा करी थी कि क्या रिज़ल्ट साथ आएगा या रिज़ल्ट ऐसा हो सकता है कि अलग अलग आ जाए। तो इसके संबंध में दोस्तों जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यही है कि जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो आपका बाद में ही निकलेगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो कि एक से अधिक सब्जेक्ट्स में आवेदन करते हैं। तो सब्जेक्ट्स में अगर वो आवेदन करेंगे तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है उसी तरह से संयुक्त रूप से निकाला जाएगा, इस तरह का दोस्तों वहाँ पर कहना था। हालांकि रिज़ल्ट को अलग अलग भी दोस्तों निकाला जा सकता था, लेकिन फ़िलहाल लगता यही है कि दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो आपका दिसंबर के बाद ही निकलेगा, यानी कि पूरे जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद ही निकलेगा, क्योंकि उसमें यही उनके द्वारा बताया गया कि कई अभ्यर्थी होते हैं जो एक से अधिक सब्जेक्ट्स में आवेदन करते हैं। तो संयुक्त रूप से दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपकी जारी की जाती है, उसी हिसाब से फिर जो अधिक अभ्यर्थी हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जो जवाब है दोस्तों मैं आपके सामने वो स्पष्टली यहाँ पर स्पष्टतया मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल जिस तरह का वहाँ से जवाब मिला है उस तरह से देखा जाए तो जो रिज़ल्ट है वो तो आपका फाइनल जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आंसर की और जो अन्य प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट करने की जल्द से जल्द आवश्यकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि आज या कल में हो सकता है कि वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज सोमवार है तो हो सकता है कि आज से वो प्रोसेस आपकी शुरू हो। अगर उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो उसको मैं जल्दी आपको बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।